हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का ये सब चीजें, ये एक अलग चीज लगता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना। जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती है कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है। वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। आज मैं यहाँ खड़ा ही नहीं होता, आज मैं ये कर ही नहीं पाता। अगर कॉलेज छोड़ने बाद मेरी माँ मुझसे नहीं बोलती कि अलग कोई बात नहीं, तुम जो करोगे उसमें मैं सपोर्ट करूँगी। कोचिंग के लिए जब बच्चे कोचिंग में अच्छे नंबर लाते थे तो उनके लिए मैं सर्टिफिकेट तैयार करता था, लोकल से सर्टिफिकेट छप के। मेरी मम्मी उस सर्टिफिकेट को फ्रेम में लगाती थी मेरे साथ रात में बैठ के कि हाँ अलग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। मैं जब कमरे में लेक्चर शूट करता था, मेरी मम्मी बगल वाले कमरे में सोफे में जाके लेट जाती थी कि हाँ इस कमरे में जगह छोड़ देते हैं कि अलग वहाँ पे लेक्चर शूट करना है। अगर उस टाइम पे वो इतने अनकन्वेंशनल बात पे मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज ये चीज़ नहीं होती। आदमी के साथ दिक्कत ये है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठ। साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहाँ पे, कहीं तो लगा होगा। क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जैसा आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब, भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से आरओआई देख लेते। ये रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो भी लोग, आपको क्या लगता है कॉमन कौन है, ऑर्डिनरी कौन है, किसकी इनकम ऑर्डिनरी रहती है? कौन आदमी कॉमन जिंदगी जीता है साहब? जिसका दिल काम में लगा ही नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे लगता ही नहीं कि किसी टैलेंट की आवश्यकता है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई डिग्री चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कोई स्किल चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ एक चीज चाहिए कि इंसान को अपने सपनों से मोहब्बत कितनी है, राइडा, अपने काम से मोहब्बत कितनी है। सिंपल है साहब। मेरे साथ पढ़ना मत, समझ का विकास करना। मैं कुछ और ही बांट रहा हूँ इस दुनिया में। कल एक साहब ने कहा आप किसी से नफरत नहीं करते। मैंने कहा हम कौन सा डिजर्व करते, सब कुछ भगवान ने दिया है। और जो आदमी पीएचडी करके पढ़ा रहा है वो डिजर्व करता है। इस दुनिया में ईर्ष्या किसको है? जिनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ। दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ। इस दुनिया में कुछ लोगों को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ। तुम्हारे लगने से थोड़ी होता है। लेकिन अर्जुन को लगता है कि मैं तो आशीर्वाद में जी रहा हूँ। दोनों के परसेप्शन में फर्क है। इसको ईर्ष्या होगी, इसको कभी नहीं होगी। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, ज़रूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियाँ हैं। मैं तो बड़ा डरता हूँ काम ना करने से, मुझे काम ना करने में बड़ा डर लगता है। अगर मैं अपने टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ तो मैं डरने लगता हूँ कि अगर ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है तो मुझे क्यों भेजा है? क्योंकि पास्ट में मैंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मैं बहुत पैदल चला हूं। उस समय की मेहनत, जब मैं 4,000 रुपए कमाता था, 8,000 रुपए कमाता था, 10,000 रुपए कमाता था, और तब जो मैंने मेहनत की है वो लाखों की मेहनत थी, वो करोड़ों की मेहनत थी। तो उस समय की मेहनत के चलते मुझे आज का दिन मिल रहा है। अगर आज मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे भविष्य का दिन कभी बढ़िया नहीं होगा, राइट? वो गड़बड़ हो जाएगा। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो सफलता के साथ
अपनी मेहनत को और बढ़ाने लगता है। वो जितना सफल होता है और मेहनत करने लगता है, वो जितना सफल होता है और लोगों के बारे में सोचने लगता है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आती, वही आदमी सफल होने के बाद फिर गिरेगा, 100% गिरेगा। आज आप जो जीवन जी रहे हैं, जो सफलता जी रहे हैं, ये आपके पास्ट के काम के चलते आपको मिली, और आपका जो फ्यूचर बनेगा वो आज के काम के चलते बनेगा। 10 लाख की नौकरी दे दो, बाहर रहना है सर तो हो जाएगा। तो बोले 10 लाख नहीं 4 लाख दूंगा, 4 लाख में जाना हो तो चलेगा। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, इसी कंपनी के डायरेक्टर का, मेन इंसान का मेल आया मेरे पास। मेल में लिखा था, डियर अलख सर, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? और मैं वैसा नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे इश्यूज़ हैं, मैं उतना सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने लिखा, सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इस बार मैंने ये लिख दिया। तुमसे कहा जा रहा है कि तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो, और तुम ऐसे 5 लोगों के बीच में रहते हो जो कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बदलना है। भाई जीवन क्या ऐसे खराब चल रहा है? बोल एक बोतल और। कुछ नहीं है, सब मोह माया है, इन लोग का धंधा है, इसलिए लोग बोलता है। जीवन जीने में है भाई, जियो, पियो और जियो। और देखो, एक दिन पीने से कोई खराब नहीं होता, पहले तो ये समझ जाओ। और देखो, हिटलर तो पीता भी नहीं था, फिर भी कितना खराब आदमी था। अब जो आज तक नहीं पिया, उसको हिटलर का जैसे एग्जाम्पल मिलता कि वो पीता नहीं था, इसीलिए तो वो इतना खराब रहा। 2-4 बोतल और लिए, अब इसके अंदर ओशो पैदा हो जाते रहे, शराब जाती इंसान दार्शनिक हो जाता। तो दर्शन की बात करेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सवाल संकल्प का नहीं है, सवाल संगति का है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ। जीवन में अगर आपको बहुत दूर जाना है तो संकल्प तो आएगा तभी जाएंगे, लेकिन ये संकल्प तभी आएगा जब आप अच्छी संगत। यहाँ 5 लोग बैठ के ये नहीं कहते कि ये तो बड़ा सपना हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। जहाँ 5 लोग बैठ के ये कहते हैं कि ये सपना हमारी औकात से बड़ा नहीं है, हमारी औकात इससे कहीं बड़ी है, हम इसको नाप के दिखाएंगे।